हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम मिनरल न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपको कवर करा दूंगा अगले 15 से 20 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन। इन सेशन से तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी को, जो कि नॉर्मली तुम्हें वैसे एनसीईआरटी रीड करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा जितना इफेक्टिव ये सेशंस होंगे। मैं अपने बायोहैक के नोट्स के थ्रू तुम्हें रिवाइजन कराता हूँ। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में अगर तुम्हें बुक फॉर्मेट में चाहिए तो तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय भी कर सकते हो। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ प्रोमिनेंट, जर्मन था या ब्रिटिश था, बॉटनिस्ट था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन ऑन मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो कौन सा आप थे? जूलियन वॉन सेक्स, जो कि कहां से थे? जर्मन के थे। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स Hydroponics is successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as, कौन कौन से वेजिटेबल? तो आंसर इज हमारा टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस। गिवन डायग्राम में कौन सी टेक्निक के बारे में बताया जा रहा है? आंसर इज हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा? हाइड्रोपोनिक्स। मोर देन डैश एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। मोर देन 60 एलिमेंट्स। क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी आर, कौन से 3 क्राइटेरिया है किसी भी एलिमेंट के असेंशियलिटी के लिए? पहला क्या है? पहला है एब्सोल्यूट नेसेसिटी होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि अगर उस एलिमेंट की एब्सेंस है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ये लेवल ऑफ चीज होती है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल, मतलब कि किसी और से हम रिप्लेस नहीं कर सकते उस एलिमेंट को। और मस्ट बी, तीसरा है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली यूज होना चाहिए। सेवेंथ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन मोर देन डैश मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। कितने? मोर देन 10 मिलीमोल। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल है, देखो इसका निमोनिक कैसा है? कैल्शियम मांगे सल्फर से एनपीके, ठीक? तो कैल्शियम मांगे सल्फर से एनपीके और फिर CHO तो देखो हर जगह आ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हर जगह होता है। एक तो तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर चॉन्स पीके कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉन्स पीके कैल्शियम मैग्नीशियम, ये भी तरीका है याद करने का। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, अपनी अपनी श्रद्धा भावना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट लेस देन 10 ऑफ ड्राई मैटर। कितना लेस देन? क्या चीज? 10 कितना? मिलीमोल पर केजी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है? तो इसका निमोनिक है जरा फिर से मन को मोहब्बत कलनी, जरा फिर से मन को मोहब्बत कलनी। तो मैंने बनाया था निमोनिक, मैं बताता हूँ इसका क्या है। जरा मतलब ZN, फिर मतलब FE, से का कुछ नहीं है, ठीक है? से में सेलेनियम मत डाल देना प्लीज। सेलेनियम नाको शीशे में आता है, जो कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो वहां मत डाल देना, वहां डालना है, यहाँ मत डाल देना, ठीक है? तो जरा फिर से मन, मन मतलब MN, मन को मोहब्बत, ठीक है? तो मन को मतलब CU कॉपर, मन को मोहब्बत कल कलनी करनी, ठीक है? कलनी। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2O। ऐसा है क्या? बिल्कुल। बेनिफिशियल एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या है? ना को सी से, क्या हो जाएगा भैया? ना को सी से। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उनका नाम बताइए। पहले तो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे कैल्शियम टाइप हो गए, जो कि बॉडी बना रहे हैं। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, जैसे कि जो हमारे ATP हो गया, GTP हो गया, वो तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तीसरा, जो एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं किसी भी एंजाइम को। चौथा, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल के? चॉन्स, CHON, चॉन याद रखें। एसेंशियल एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड मॉलिक्यूल। तो एनर्जी रिलेटेड के कौन से हैं? मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। Mg2+ एक्टिवेटर किसका है? रूबिस्को, रूबिस्को का है और PEP का है। एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस कौन है? Zn2+। एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेसिस MO। सोडियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आंसर इज फॉल्स, सोडियम नहीं, पोटेशियम प्ले करता है रोल एक्चुअली में। एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट अमाउंट इज, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है ऐसा? नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन एब्जॉर्ब मेनली एज डैश थ्रू सम आर ऑल्सो टेकन एज डैश और डैश। तो मेनली नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब होता है, NO3 माइनस, ठीक है। हालांकि सम में भी एब्जॉर्ब है NH2 माइनस और NH4 प्लस। डैश इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन। कौन होता है, आंसर इज नाइट्रोजन। डैश इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल प्रोटीन, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। कौन होता है, आंसर इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस। डैश इज रिक्वायर्ड मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। कौन होता है, पोटेशियम। मेंटेनेंस और टर्जिडिटी ऑफ सेल इज फंक्शन ऑफ डैश एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, पोटेशियम। पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा है क्या, बिल्कुल। मेंटेनेंस ऑफ एनायनिक कैटायनिक बैलेंस इज डन बाय, कौन सा, पोटेशियम ही। टेल द फंक्शन ऑफ पोटेशियम, 5 फंक्शन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहले, मेंटेन एनायनिक कैटायनिक बैलेंस, involved in protein synthesis, opening and closing of stomata, activation of enzyme and maintenance of turgidity. Dash is required in the meristematic and differentiating cells. कौन होता है, कैल्शियम। During cell division, dash is used in the synthesis of cell wall, particularly as dash in the middle lamella. तो कैल्शियम यूज होता है कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। फॉल्स, कैल्शियम इज नीडेड, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम इज नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ RNA DNA, मैग्नीशियम होता है दोस्त। मैग्नीशियम इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, आंसर इज ट्रू। राइबोसोम स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय मैग्नीशियम। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ SO3 माइनस, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, SO4 माइनस की फॉर्म में मिलता है उन्हें। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड, कौन कौन से, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सल्फर इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल डैश विटामिन, टेल 3 एग्जांपल। तो सेवरल कौन से विटामिन, कोएंजाइम। सल्फर इज मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेवरल डैश विटामिन, इनके 3 एग्जांपल बताने। तो सल्फर जो है ना कंस्टिट्यूएंट होता है सेवरल कोएंजाइम्स के, जिनके एग्जांपल, जो कि कोएंजाइम के अंदर कौन से विटामिन होते हैं, थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरोडॉक्सिन। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe2+, फॉल्स, Fe3+ की फॉर्म में ऑब्टेन होता है, नीट में आ चुका है। आयरन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच प्रोटीन्स, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स। Zn is activator of enzyme catalase, false, iron activator होता है, not Zn। Iron is essential for the formation of, किस चीज के फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल के। मैग्नीज इज ऑब्टेन्ड, मैग्नीज इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Mn2+। मैग्नीज एक्टिवेट एंड मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन किन चीजों में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट्स यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, कौन होते हैं, Mn और Cl, याद रखेंगे। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, कौन है, जिंक। जिंक इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ किस चीज में, ऑक्सीजन, नीट में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर इज एब्जॉर्ब एज Cu+ आयंस, आंसर इज फॉल्स, Cu2+ आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बोरॉन इज एब्जॉर्ब है, कैसे एब्जॉर्ब होता है भैया, BO3 and B4O7 कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बोरॉन, ये कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं, आंसर इज फॉल्स, उल्टा है, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। फंक्शन ऑफ बोरॉन क्या है, तो फंक्शन ऑफ बोरॉन फटाफट से गिनते हैं, 6 फंक्शन है। पहला, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हमने पढ़ा। फिर मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में काम आएगा, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में काम आएगा। पोलिन जर्मिनेशन में काम आएगा, ठीक। सेल को इलोंगेट करने का काम आएगा, सेल को डिफरेंशिएट करने का काम आएगा, और कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने के काम आएगा। मॉलीबेडनम इज ऑब्टेन्ड एज MoO2+। एनाइन कैटाइन बैलेंस इज डिटरमाइंड बाय Na, K एंड Cl, सही बात है क्या, बिल्कुल। मॉलीबेडनम इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स,
उनके नाम बताइए। तो पहला है हमारा नाइट्रोजिनेस, दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेस। डिफिशियंसी सिम्टम्स पढ़ते हैं। डिफाइन क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके नीचे अगर कम हो गई तो प्लांट ग्रोथ बिल्कुल रिटार्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। डैश 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 डिफिशियंसी ऑफ विजुअल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स। कौन सी? एन, के और एम जी। डैश एंड डैश डिफिशियंसी कम्स इन यंगर लीव्स। किन की? कैल्शियम और सल्फर की। व्हाट हैपेंस इन क्लोरोसिस? क्लोरोसिस में क्या होता है? क्या होगा? लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स। लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स जाएगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट हैपेंस इन क्लोरोसिस? तो इसका एक बहुत बढ़िया सा निमोनिक है। नेपोलियन काका आयरन मैन से जूता मोजा मांगा। तो नेपोलियन काका थे हमारे, उन्होंने आयरन मैन से जूता मोजा मांगा। तो नेपोलियन Na, काका के, आयरन Fe, मैन से जूता मोजा मांगा। नेक्रोसिस ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किन चार चीजों में? तो निमोनिक इज कार में कुत्ता काटा, कार में कुत्ता काटा। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज ड्यू टू, आंसर इज मुस्कान, 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 MOSKN, मुस्कान। एलिमेंट विच डिले फ्लावरिंग आर, तो तीन कौन कौन से हैं? आंसर इज मुसना, मुसना। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसमें के हट जाता है। सेल डिवीजन के टाइम पे इनहिबिट करने के लिए के की जरूरत होती है, लेकिन फ्लावरिंग डिले में नहीं होती है। हाउ वुड यू डिफाइन टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट? कैसे डिफाइन करोगे? इट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%। जो तुम्हारा वजन, तुम किसी चीज को खाओ, तुम्हारा वजन 10% कम कर दे, तो तुम कहोगे ना भैया मुझे टॉक्सिसिटी हो गई, ये नहीं खाऊंगा। ऐसे प्लांट के साथ होता है। अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरियोटिक वेन्स इज अ फीचर ऑफ कौन सी टॉक्सिसिटी? Mn, मैग्नीज। मैग्नीज compete with dash and dash for uptake with dash for binding with enzyme। compete with Fe and Mg के साथ for uptake with, अपटेक करेगा for binding with enzyme Mg के साथ। Mn inhibit dash translocation to dash। किसका ट्रांसलोकेशन? कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन टू शूट एपिक्स। मैग्नीज टॉक्सिसिटी कैन कॉज डिफिशियंसी ऑफ डैश 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 Fe, Mg और कैल्शियम। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डैश इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन। डैश इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इकोसिस्टम, नाइट्रोजन। What is nitrogen fixation? Process of conversion of N2 to NH3. In nature, lightning ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to किसमें? NO में, NO2 में और N2O में। Ammonia is oxidized to nitrite by bacteria dash and dash। तो नाइट्राइट में बनाएगा हमारा नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। Nitrite is further oxidized to nitrate with the help of nitrobacter। The above two steps are called, क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिफिकेशन। अब बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रॉप या कीमोऑटोट्रॉप? कीमोऑटोट्रॉप है ये। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है हमारा क्या? सीडोमोनास, सीडोमोनास। दूसरा थायोबैसिलस। डैश एंजाइम इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को एकदम फिक्स कर देगा, ठीक है। तो कौन है भैया? नाइट्रोजीनेज, नाइट्रोजीनेज। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर डैश एंड डैश व्हाइल एनारोबिक माइक्रोब आर डैश। तो फ्री लिविंग पहले तो एनारोबिक कौन कौन से हैं? एजोटोबैक्टर एंड बिजरेनिकिया। और एनारोबिक कौन सा है भैया? रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। Cyanobacteria like dash and dash are also free living nitrogen fixers. Anabina, nostoc. Bacillus is a synthetic nitrogen fixer. Synthetic nitrogen fixer होता है क्या? False. Rhizobium is a dash shape bacteria. Rod shape होता है। Rhizobium have relationship with roots of several legumes like। कौन कौन से लेज्यूम के रूट के साथ रिलेशनशिप में है ये? पहला है अल्फा। दूसरा स्वीट क्लार, मीठी लौंग। स्वीट पी, मीठी पी।
लेंटिल्स, गार्डन पी, और गार्डन पी हो गया, ब्रॉड बीन हो गया, और क्लॉवर बीन्स हो गया। वैसे नहीं आता है बट फिर भी बता दिया है मैंने। डैश आर स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन रूट, कौन होते हैं? नोड्यूल्स। डैश प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन रूट ऑफ एन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, फ्रैंकिया। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट क्या है? अल्नस। सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल इज पिंक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस ऑफ? लैग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज अ डैश प्रोटीन विच कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ डैश टू डैश, कौन सा प्रोटीन होता है? एमओएफई प्रोटीन होता है, एमओएफई प्रोटीन, कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, कौन है? NH3। The bacteria get modified into rod shaped dash and it causes dash and dash cell to divide। Bacterioids, bacterioids में कन्वर्ट हो जाता है, which causes inner cortical and pericycle to divide। 40 moles of ATP produce कितने moles of NH3? 5 moles। The enzyme nitrogenase is highly sensitive to aerobic condition, answer is true। The nodule contain an oxygen scavenger called, क्या बोलते हैं? लैग हीमोग्लोबिन, अभी समझे हम, नीट में आ चुका है। द एनर्जी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज टेकन फॉर प्लांट या बैक्टीरिया? प्लांट से लिया जाता है दोस्त। द टू वे टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड आर, या तो रिडक्टिव एमिनेशन होगा या ट्रांसअमिनेशन होगा। आइडेंटिफाई द एंजाइम इन दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? कोई रिएक्शन तो दी नहीं है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स फाउंड इन प्लांट्स आर डैश एंड डैश, कौन से होते हैं? पहला होता है एस्पेराजीन, एस्पेराजीन, दूसरा होता है ग्लूटामीन। अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ फ्लोएम, सही बात है क्या? अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स बाय फ्लोएम, ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स, नहीं होता ऐसा। द नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एस यूरियाइड्स, यूरियाइड्स डैश हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, किसका? यूरियाइड्स। चलो जी, ये DIGAQ-1 जो है ये पूछा गया है पिछले साल, इसमें से एक चीज पूछी गई थी तो इसको सही से कर लेते हैं। ए क्या है इसमें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुल मिला के बोल रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप 4 तरीके से कर सकते हैं फिक्स, या तो बायोलॉजिकल होगा, या इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन होगा, या इलेक्ट्रिकल होगा, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से ये वापस से N2 बन जाएगा, फिक्स नहीं होगा, N2 बन जाएगा। ठीक है, जो बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल है, इनसे क्या होगा? देखो, बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल से बनेगा NH3, ये आगे जाके NO2 माइनस बना देगा, और इलेक्ट्रिकल से NO3 माइनस बनेगा जो आगे जाके NO2 माइनस बना देगा। ठीक, इसी पूल को अपटेक कौन करेगा? प्लांट बायोमास करेगा, और प्लांट बायोमास डिकिंग बायोमास में कन्वर्ट होगा, एनिमल बायोमास से भी डिकिंग बायोमास में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या करने से बन जाएगा हमारा? वापस से अमोनिया। बताइए, सिंपल, अमोनिया बनना है तो अमोनिफिकेशन करके बन जाएगा, अमोनिफिकेशन इज E। ठीक, तो ये हमारे 5 इसमें लेबलिंग है जो आपको पता होना चाहिए। अभी अपन आते हैं DIGAQ-2 में, क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बनाया जा रहा है? तो ये हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया जो होता है ये प्लांट के अंदर आता है, और लेज्यूम्स की जो प्लांट होती है उनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो ए क्या है इसमें? हुक है ये। बी क्या है? बैक्टीरिया है जो आ रहा है। और डी क्या है? ये इन्फेक्शन थ्रेड है, इन्फेक्शियस थ्रेड है जो कि बन रहा है अंदर। और सी क्या है? ये इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल सेल हैं जो अंडर को कर रहे हैं डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए जगह बनाई जाती है कि आओ भैया हमारे यहाँ आप बैठिए, पधारिए और नाइट्रोजन फिक्स करिए, हम आपको बदले में खाना वगैरह देंगे। ये इन सब की कहानी होती है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लग रहा मचाते रहो।